हेलो माय डियर सीएस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट एपिसोड में क्या देखा था कि एग्जाम किस तरह से सीएसईटी का कंडक्ट होता है, रिजल्ट डेट क्या है और इसका कनेक्शन सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से कैसा है। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज पहले इन वीडियो को देख लें, ये वीडियो को देख लें, इससे पहले के सारे वीडियो को एक प्रॉपर फ्लो में देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और ये सारे वीडियो डोंट वरी आपको कहाँ मिलेंगे, इसी चैनल जीबी इन्फो टाइम के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और वो प्लेलिस्ट क्या है, जीबी सीएसईटी इन्फो टाइम। इस प्लेलिस्ट में आपको सीएसईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बस बने रहिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर क्या मैं फ्यूचर सीएस बनूंगा? तो इसका जवाब हमने निकाला हुआ है और वो जवाब है कि सर अगर हम शूरवीर हैं तो सर हम बनेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 13 पे अपना, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो स्पेशली ऑल अबाउट सीएसईटी रजिस्ट्रेशन। हम कैसे रजिस्टर करें सर हम ना नए हैं, टोटली हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। सर हम फिजिकल मोड में करें कि ऑनलाइन करें? सर ऑनलाइन करें तो ऑनलाइन करने का कोई तरीका है क्या, कोई वेबसाइट है क्या? और करेंगे तो सर कहाँ जाएंगे? दुनिया भर की बातें उसमें लिखी हैं सर, एग्जैक्टली समझ में ही नहीं आता सर कैसे करें। और सर अगर फिजिकल मोड में जाना है तो कहाँ जाए, कहाँ उसका चैप्टर है, उसके ब्रांचेस हैं, नजदीक में कहाँ है सर, कौन से टाइम पर रहेगा सर? वेट, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो ना, तो बताऊंगा सर। चलो लेट्स डू इट मैन वुमेन चलो सब करे, चलो करते हैं। सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 वणकम, प्रणाम, खंबा गड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय लवली डियर्स। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर गोविंद बेलाल एंड वंस अगेन वार्म वेलकम इन माय चैनल जीबी इन्फो टाइम। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड हियर स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन, दैट इज गुड। चलो आगे बढ़ें फिर बिना टाइम बर्बाद किए। ओके, तो अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है अच्छे से समझो। टोटल इसमें 9 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 9 स्टेप्स। लेकिन एक चीज याद रखना, आपका ना ईमेल आईडी होना बहुत जरूरी है। और आप अपने मम्मी पापा, काका काकी, ताऊ, इनका ईमेल आईडी यूज मत करना, अपने दोस्तों का ईमेल आईडी यूज मत करना। क्या सर, कौन सी जनरेशन में है सर हम लोग बहुत एक्सपर्ट लोग हैं सर, हमारा तो ईमेल आईडी सर सोशल मीडिया में ऐसे जुड़े हैं क्या सर? अच्छी बात है, एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी अच्छा सा बना लो जो फ्यूचर में भी आपके काम आएगा। ठीक है कि नहीं है? एक ऑफिशियल ईमेल आईडी आप अपना बनाओ। ठीक है कि नहीं है? ज्यादा उसको गलत जगह इस्तेमाल मत कर, मतलब अनवांटेड जगह। तो अपना एक ईमेल आईडी बना लो, जीमेल आईडी स्पेशली। और दूसरा, अपना एक नंबर आपके नाम का रख लो। ठीक है, आपके नाम का नंबर होना बहुत जरूरी है। ठीक है कि नहीं है? तो ये 2 चीजें हैं। क्यों? क्योंकि जब आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसका सारा नोटिफिकेशन मेल के जरिए आपके ईमेल आईडी में पहुंच जाएगा और एसएमएस के जरिए आपके मोबाइल नंबर पे पहुंच जाएगा। और फ्यूचर में कुछ भी नया चीज आता है, अमेंडमेंट आता है, अपडेट्स आता है, एग्जाम के बारे में आता है, उसके डेट्स के बारे में आते हैं, कुछ भी आईसीएसआई अगर चाहता है कि मुझे सीएसईटी के स्टूडेंट्स को भेजना है तो वो बस एक क्लिक करेगा और सारे स्टूडेंट्स को भेजेगा। लेकिन अगर आपने अपना ईमेल आईडी और नंबर सही तरीके से नहीं रखा है तो बहुत दुविधा में फंस जाओगे आप। समझ में आ रहा है? मतलब बोलते हैं ना, सुविधाएं बहुत सारी हैं और बहुत आसान है, लेकिन अगर हम उसको सही तरह से इस्तेमाल न कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इसका रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल भी ऑनलाइन कर सकते हो। बिल्कुल भी नहीं कहा मैंने, आप पूरी तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको आईसीएसआई इंस्टीट्यूट में पैर रखने की तक की जरूरत नहीं है। हम तो भैया पैर रखे क्या कितनी जगह पर भागे, लेकिन आज आपको बहुत आसानी से चीजें मिल जाती हैं। और इवन स्टडी मटेरियल की भी बात कर लेता हूं मैं, स्टडी मटेरियल भी आपको जो है घर पे पहुंच जाता है। लेकिन डियर सीएसईटी में जो एडमिशन ले रहा है उनके लिए स्टडी मटेरियल अभी अवेलेबल नहीं है। एक तो रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपया ही है, और दूसरी बात जो है वो लोगों ने अभी तक फिजिकल मोड चालू नहीं किया है। तो जब चालू करेंगे वो अलग कहानी है, लेकिन जो अभी कर रहे हैं उनको याद रखना है कि उनको आईसीएसआई के वेबसाइट में जाकर स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है। इज दैट क्लियर और नॉट? नहीं हुआ तो मेरे ऐप में चले जाना, जीबी इन्फो टाइम के स्टडी मटेरियल के एरिया में जाना। आपको सारे अपडेट्स, नोट्स, बुलेटिन्स, जर्नल्स सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा आईसीएसआई का, कोई चिंता वाला बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डियर, अब हमको ऑनलाइन की ही बात करनी है, फिजिकल मोड की बात नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो सारे 9 स्टेप्स हैं, वो 9 स्टेप्स आपको पूरे करने हैं और आपका काम हो गया। तो फिलहाल हम लोग अभी सिर्फ 2 स्टेप पे फोकस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है
ठीक है, मीन्स सर्च इंजन ओपन करना है और उसमें टाइप करना है www.icsi.edu। ठीक है कि नहीं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक वेबसाइट दिखाई देगा ICSI का। ठीक है, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें ऑनलाइन सर्विस करके जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद क्लिक ऑन लिंक, इस लिंक को क्लिक करना है। ये क्यों? क्योंकि इसमें ना इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सर मेरे को ना समझ में नहीं आया। चलो एग्जांपल देते हैं, क्या टेंशन, डरने का नहीं, हमको मालूम है तुम कहां अटक सकते हो। चलो स्टार्ट करें। तो फिर सिर्फ 2 स्टेप्स की बात करता हूं। आपने क्या किया, सबसे पहले www.icsi.edu खोल दिया। तो जैसे आपने ये दबा दिया तो ये पेज आपका ओपन होगा। ये देखो ऑनलाइन सर्विस मिल गया, ग्रेट। अब ऑनलाइन सर्विस में आप क्या करना, इसको ओपन करना, रजिस्टर फॉर CSET। इतना समझ गया। अब जैसे इसको आप ओपन करोगे तो नया विंडो ओपन होगा। उस नए विंडो में आपको क्या मिलेगा, देखो यहां पर आपको इस तरह का विंडो दिखाई देगा। आपको देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन CSET रजिस्ट्रेशन। मतलब इन सारों को काम करने से पहले, सालों नहीं बोला, सारे, सॉरी इन सारी चीजों पर काम करने से पहले, देखो मैंने इसको कुछ भी फिल नहीं किया, देख रहे हो आप, कुछ भी नहीं करना। अभी आपको सबसे पहले इधर क्लिक करना है, क्लिक किया। ठीक है कि नहीं। जैसे आप इसको क्लिक करते हो ना तो क्या होगा, एक नया विंडो खुलेगा और उसमें ना बेटा देखो यहाँ पर जो है ना रजिस्ट्रेशन टू CSET एंट्रेंस एग्जाम का स्टेप्स है, हाउ टू रजिस्टर। ठीक है कि नहीं। इसमें सारे स्टेप्स दिए हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके आपको दिए गए हैं। एक एक करके आपको वो स्टेप्स आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके हिसाब से चलना है। एकदम ईजी है। इसमें क्या है, आपको ये डायग्राम भी दिया, दैट्स इट। बाकी जो स्टेप्स है ना 9 वही स्टेप्स है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आपको ये पढ़ना है, आप अच्छे से समझ गए। अब आप वापस से आ जाओगे, कहाँ आओगे मैं बताता हूँ। वापस से देखो, आपने पहले ये क्लिक हियर करके सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। अब वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, अब आपको ये जो ब्लैंक एरिया था ना ये फिल करना है। तो क्या क्या है देख लेना आप पॉज करके, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड या हॉल टिकट, है ना। एडमिट कार्ड या हॉल टिकट इसके लिए है कि अगर आपने सिर्फ 12th पास किया है, आपने एग्जाम तो दे दिया ना, तो उसके बेस पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अभी आपके पास क्या होगा, एडमिशन कार्ड होगा, आई मीन हॉल टिकट होगा। बट इफ यू हैव अ 12th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट देन इसका जरूरत नहीं। और यहाँ पर ये देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो फी कंसेशन वाला मैंने बताया था ना, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तभी इसको टिक करना, नहीं तो मत करना। और आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी जो भी आपके पास कोई भी एक है उसके लिए ये करना। ठीक है कि नहीं है। और उसमें साइज एरिया ये सब दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। जैसे आप ये सब टिक करोगे तो आपको ये प्रोसीड टू CSET रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके आगे क्या होगा मैं बताता हूँ। देखो हमारा 2 स्टेप कवर हो गया, याद आ रहा है। www.IC.edu को क्लिक करना है, उसके बाद ऑनलाइन सर्विस को करना है, फिर उसके बाद एक एरिया क्लिक था जिसमें इंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद फिर आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस करना है। तो जैसे आप वो पिछली बार वाला जो मैंने बोला वो बटन दबाओगे तब आपको ये एक एक करके आएंगे। अब इसके बारे में हम इसको इजीली कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 आपके बेसिक डिटेल्स, नाम, ये वो, पता, एड्रेस, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके डिटेल्स भरने हैं, उससे रिलेटेड आपके सॉफ्ट कॉपी होने चाहिए। ठीक है। फीस डिटेल्स, जो भी उसका फीस एंड ऑल है, कैसे पे कर रहे हो वो सब, सारा कितना फीस है वो सब। फिर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, अभी जैसे हम लोग पीछे पढ़ रहे थे ना डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी होने चाहिए। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, स्कैन कर सकते हो। स्कैनर जो आपके पास अगर घर में स्कैनर है तो स्कैन करो, या फिर आप इंटरनेट साइबर कैफे में जाके उसको स्कैन कर लो, या फिर आप घर में ही मोबाइल का फोटो खींच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंप्रेस करना है क्योंकि इसकी साइज जो है ना परफेक्टली उतनी होनी चाहिए जितनी ICSI ने बताई, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, इधर तक समझ गया आपको, दैट्स ग्रेट। स्टेप 1 स्टेप 2 समझा। फिर नॉर्मल डिटेल्स भरना है, क्वालिफिकेशन, फी डिटेल्स भरना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी भरना है, स्टार मार्क किया गया वो तो कंपलसरी भरना होता है। ये चीजें आपको पता ही है, आप लोग एक्सपर्ट हैं। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट आपने, मतलब सारी चीजें आपने फिल कर ली ना, तो ओके कंफर्म करने से पहले ना वहां पर लिखा रहता है प्रीव्यू कर लो एक बार। आपने जो ये फॉर्म भरा है ना, दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भर लिया है, एक बार प्रीव्यू कर लो। तो जैसे आप प्रीव्यू बटन दबाओगे ना तो आपको सारा आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ दिखेगा, जो जो आपने भरा है। अगर आपको लगता है मैंने सब कुछ सही भरा है तो ठीक है, अगर नहीं तो एडिट कर लेना। तो फिर बाद में अगर आप कंफर्म हो तो किसको दबाना है, कंफर्म एप्लीकेशन बटन को दबाना है। अब जैसे आपने कंफर्म कर लिया तब आपके पास ऑप्शन शुरू होगा कि भैया अब आप पे करो।
तो आपके पास पेमेंट ऑप्शन रहेगा। आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है, आप क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हो। सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। कितना इजी है ना, घर बैठे बैठे सारा। और जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा ना बेटा, तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगा, ठीक है कि नहीं है, आएगा मैसेज आएगा कि आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो वो जो पेज आपके पास आएगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको बाकायदा, मैंने बोला था ना आपको मोबाइल नंबर और ईमेल रखना है, तो आपको वहां पर आपको रिसिप्ट आ जाएगा। हो गया, दैट्स इट। उसके बाद फ्यूचर में आप उसको लॉगिन करो, आपको आपका लॉगिन आईडी ये सब मिल जाएगा। कुछ समय के बाद मैसेज आते रहेंगे कि आपका ये लॉगिन आईडी बन चुका है। फिर आप जाओ स्टूडेंट वाले एरिया में और लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आप सारी चीजें कर सकते हो। मेन तो ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन होने से मतलब है, दैट्स इट। इज दैट क्लियर और नॉट? आगे बढ़े। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है कि नहीं। तो जैसे हमने पीछे देख लिया था क्या क्या, लेकिन फिर भी अभी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें टाइम ले रहा हूँ। फोटोग्राफ लगेगा आपका पासपोर्ट साइज। अब इसकी साइज देखो कितनी है, 20 KB से 50 KB। आप देख रहे हो 100 KB भी नहीं होना चाहिए। 1 MB के लिए 1000 KB लगता है। वो बोलता है मेरे को ना ज्यादा नहीं, मेरा एरिया ज्यादा नहीं है, मेरे को 20 से 50 KB का चाहिए। मिनिमम 20 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 50। 51 KB रहा तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, 19 KB रहा तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ऐसा वो बोल। इज दैट क्लियर? तो सर आप लिखेंगे कैसे करेंगे? कुछ नहीं यार, अपने पास एप्लीकेशन कितने आते हैं मोबाइल में, कंप्रेसर वाला एक ऐप डाउनलोड कर लो, कंप्रेस कर लो जितना साइज का चाहिए। इजी है, बहुत इजी है, सब कुछ इजी है। उसके बाद आपका सिग्नेचर। सर सिग्नेचर क्या वो फॉर्म में ऐसा करने का जैसा आप लिख रहे हो वैसा ऐसा एक पेन खरीदना पड़ेगा क्या, डिजिटल पेन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका भी एक सिग्नेचर आप एक कागज में कर लेना, उसका फोटो खींचना और उसका साइज कितना रखना, मिनिमम 10 KB से मैक्सिमम 20 KB के अंदर होगा। 9 KB रहा तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, 21 KB रहा तो भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ऐसा ICSI बोलता है। सर्टिफिकेट आपका डेट ऑफ बर्थ का, उसका साइज, अच्छा ये चीजें थोड़ी अलग हैं, यहाँ पर आपको मैं अलग से बता देता हूँ। तो सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th पास वाला सर्टिफिकेट उसमें आपका आ जाएगा। एडमिट कार्ड ये मैंने आपको बता दिया था, अगर आपने सिर्फ पास किया है, आई मीन सिर्फ आपने एग्जाम दिया है, या फिर आपका मार्कशीट अगर आप पास हो चुके हो तो। और कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, अगर आपको कंसेशन चाहिए तो। आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी आपके पास है उसमें से कोई एक चल जाएगा, ठीक है। अब ये सब जो है ना बेटा फाइल्स हैं। क्या है ये? फाइल्स हैं। तो क्या करना है, वो क्या बोलता है कि ये जो फाइल है ना, आप इन फाइल को ना JPEG बनाओ या JPEG बनाओ या PNG बनाओ, जिप बनाओ, BMP बनाओ, PDF बनाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये JPEG फॉर्मेट बना लेना है, इमेज फॉर्मेट है, ठीक है कि नहीं है। PDF भी आपको पता ही है, दो में से कोई एक बना लेना और सबको एक साथ मत अटैच करना, क्योंकि आपको पता है सर्टिफिकेट सारे अलग अलग डालने हैं। तो इंडिविजुअल आप क्या करना, ये सर्टिफिकेट बना इमेज वाइज, ठीक है कि नहीं है। तो उसको JPG फॉर्मेट या PDF कर लेना, ये बेस्ट है, आप वेल नोन है इन चीज़ों से। और ये जो भी आप बेटा अभी मैंने इसको हाईलाइट किया है ना, ये सारी चीज़ों का मैक्सिमम फाइल साइज 2 MB बोला, सब मिलाकर 2 MB नहीं, मतलब सर्टिफिकेट जो भी हैं, जो भी आप एडमिट कार्ड या व्हाटएवर जो भी हैं, मैक्सिमम 2 MB। सर 10 KB का चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन फिर उसकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी। फोटोग्राफ क्या होता है, छोटा सा आपका चेहरा चाहिए, है ना, इतने से स्क्रीन में आएगा। सिग्नेचर क्या आपका थोड़ा सा ही चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड में कितना बड़ा चाहिए, लेकिन मार्कशीट सर्टिफिकेट ये कैसे ना, इसके साइज बड़े रहते हैं ना, इसीलिए उन्होंने बोला कि 2 MB तक मैक्सिमम चल जाएगा। तो आई बिलीव आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा कि ये चीज़ें हमको जो है जाननी बहुत ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, ठीक है बेटा। तो जिनको भी CSCT का रजिस्ट्रेशन करना है, कैसा उसका प्रोसेस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब लास्ट टाइम आता है ना एडमिशन का, रजिस्ट्रेशन का, बच्चे के पास ये डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रहते हैं, तब प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, तब वो भागते हैं, पैनिक होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, चिढ़ से जाते हैं, और फिर उनको फिर दुख होता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो ये वीडियो देख लो और काम बनाओ, रेडी रखो, डॉक्यूमेंट करना शुरू कर लो। इज दैट क्लियर? इजी है बेटा, बहुत अच्छी बात। सो दैट्स ग्रेट, वी हैव कंप्लीटेड हाउ टू रजिस्टर, ठीक है कि नहीं है, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इट्स अ प्योरली ऑनलाइन प्रोसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यस, आई बिलीव यू कैन बी अ फ्यूचर CS, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू आर अ शूरवीर। अब मैं अपना एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर लूं। ऐसा है डियर, हम लोगों ने GB इन्फो टाइम एजुकेशनल ऐप लॉन्च किया हुआ है, इसमें CS कोर्स मौजूद रहेंगे। आपको iOS और एंड्रॉयड दोनों में ये फीचर मिलेंगे। आपके पास जो मोबाइल अवेलेबल है, आप बस उसमें ये ऐप डाउनलोड कीजिएगा।
एट प्रेजेंट अभी हमारे पास CSCT के कोर्स से रिलेटेड पर्टिकुलर सब्जेक्ट मौजूद हैं। आपको जो सब्जेक्ट चाहिए उसका चुनाव कीजिए और उसकी पढ़ाई कीजिए। कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी, कुछ चीज़ों के लिए आपको पे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों के लिए तो मेहनत लगती है, तो उसके लिए आप पे करेंगे तो इसमें हमारा भी काम बनेगा, हम भी बूस्ट होंगे। सिंपल लॉजिक है, ठीक है कि नहीं बेटा? अच्छा, अब ये बहुत सारे फीचर्स मैंने आपके लिए ये ऐप में रखे हुए, इसको आराम से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ICSI के अपडेट्स तो मैं आपको यहीं पर दे दूंगा, तो आपको ICSI के वेबसाइट में ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय रजिस्ट्रेशन के, सिवाय एग्जाम फॉर्म भरने के। समझ में आ रहा है? तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। स्पेशली अभी मैं CSCT की बात कर रहा हूँ। और बेटा यहाँ पर कैसा है, करियर रिलेटेड आपको फायदा ही है, क्योंकि आप CSCT की तैयारी कर रहे हो तो करियर रिलेटेड बात हो ही गई, तो आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पर। और लाइफ की बात करो DDR पॉइंट नंबर 4 आप देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बूस्टिंग वाली वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रखूंगा। तो ये जो ऐप है सिर्फ आपको करियर से रिलेटेड वीडियोस नहीं देगा, आपको कुछ एडिशनल वीडियोस भी देगा, जिससे आपकी लाइफ, आपका करियर दोनों बूस्ट होगा। तो अगर आपको ये ऐप ऐसा लग रहा है कि अच्छा है, समथिंग डिफरेंट है, कुछ एडिशनल चीजें मिल रही हैं, तो प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और CSCT कोर्स आपके लिए अवेलेबल है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। सो किस तरह से एंड्रॉयड में या iOS में डाउनलोड और इंस्टॉल करना, उसके स्टेप्स दिए हैं, आप देख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो थैंक यू सो मच। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपको कामयाबी भी तुरंत मिलेगी, क्योंकि हमेशा हमें अपना एटीट्यूड जो है क्या रखना पड़ता है, पॉजिटिव रखना पड़ता है, नेगेटिव नहीं सोचना है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे एपिसोड नंबर 14 के साथ, और उसमें हम बात करेंगे एग्जैक्टली ऑल अबाउट पेपर नंबर 1 कि उसके कंटेंट क्या है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे हमको ज्यादा फोकस करना है। पढ़ना तो सब है, लेकिन पेपर नंबर 1 अगर मैंने खोल दिया तो इसमें मेरे को सबसे पहले किस चीज को ज्यादा फोकस करना है, जो मेरे एग्जाम के लिए भी काम आएगा और फ्यूचर के लिए भी काम आएगा, है ना? तो ये सब चीजें हम क्लियर करेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। चलो, Follow me on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and don't forget to subscribe, like, comment, share. Thank you.